बारामूला के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड-19 हॉस्पिटल में किया गया तब्दील। सब्जियों की सप्लाई को बरकरार रखने में अपना रोल अदा कर रहे काश्तकार और काश्तकारों को पहुंचाई जा रही राहत, बीजों की हो रही होम डिलीवरी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं पूजा शुक्ला और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। बात सबसे पहले करते हैं लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने की कोशिशों की। कोरोना वायरस की रोकथाम और उसकी चपेट में आ चुके लोगों की देखभाल को अवलीन तरजीह दी जा रही है, मगर इस दरमियान दूसरी बीमारी से जूझ रहे लोगों का इलाज भी हो सके, इसका इंतजाम भी उतना ही जरूरी है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए बारामूला जिला इंतजामिया की जानिब से एक अहम फैसला किया गया। इसके तहत बारामूला के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड-19 हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है, ताकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कोरोना पेशेंट्स को यहां पर शिफ्ट किया जा सके। इससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। पेश है हमारी रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर तकरीबन तमाम हॉस्पिटल्स को कोविड-19 हॉस्पिटल्स में तब्दील कर दिया गया है, ताकि उनका अच्छी तरह से इलाज हो सके। इसका नतीजा ये हुआ कि दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अपना इलाज कराना थोड़ा मुश्किल हो गया। हुकूमत ने लोगों की इन मुश्किलों को समझा और अब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए अलग से सहूलियात मुहैया कराने का इंतजाम किया जा रहा है। इसके तहत नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले में वाक़े इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड-19 हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। हमें लगा कि अब हमें फुल फ्लेज्ड एक वेलनेस सेंटर की जरूरत है, जहां एक तो आइसोलेशन भी हो और फिर साथ साथ बाकी फैसिलिटीज भी हो पेशेंट्स के लिए। तो इस हवाले से हमने इंडोर स्टेडियम हमारा जो है यहाँ डिग्री कॉलेज के पास है, वहाँ 100 बेड की कैपेसिटी का जो है एक वेलनेस सेंटर हमने जो है कोविड वेलनेस सेंटर कायम किया। और रिसेंटली हमने जो है सारा सिस्टम जो ये जीएमसी मेडिकल कॉलेज के पास एक बिल्डिंग में चल रहा था, वो सारे का सारा सिस्टम वहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया। हुकूमत की जानिब से ये एक अहम कदम है। बारामूला का इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम कोरोना पेशेंट्स के ट्रीटमेंट और देखभाल के लिहाज से मुआविन साबित होगा। इसका रकबा ज्यादा है और इसीलिए इसमें 100 बेड्स आसानी से एडजस्ट हो गए हैं। सभी बेड्स के बीच तय पैमाने के मुताबिक दूरी का ख्याल रखा गया है, जो कोरोना पेशेंट्स की देखभाल के लिहाज से जरूरी है। दीगर बात यह है कि कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके लोगों का बेहतर तरीके से इलाज हो और वो पूरी तरह से ठीक होकर घर जाएं। इसका खास तौर से इंतजाम बेहद जरूरी है। इसका पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। इंडोर स्टेडियम में हमें एक अच्छी खासी बिल्डिंग वहाँ पर मिली और एक ह्यूज स्पेस है जहाँ पर लगभग 100 के करीब बेड्स हमें अवेलेबल है। और वहाँ पर हमने ये सारा जो फैसिलिटी है, ये सारा जो हमारा टेस्टिंग फैसिलिटी हो या हमारा जो ट्रीटमेंट सेंटर है या कोविड वेलनेस सेंटर है, वहाँ सारा अकोमोडेट हो गया। प्लस हमारे 2 वहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने हमें प्रोवाइड करी 2 हॉस्टल्स भी डिग्री कॉलेज के, उनमें हमने क्वारंटाइन सेंटर्स भी एस्टैब्लिश करे हैं। मौसम में तब्दीली दर्ज हो चुकी है। इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। कई तरह की जिस्मानी परेशानियां पैदा हो रही हैं, लेकिन अस्पतालों में फिलहाल कोविड-19 के पेशेंट्स का ही इलाज हो रहा है। हर किसी को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम हो, इस पर गौर करते हुए बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दूसरे मर्ज में मुब्तला लोगों का इलाज हो, इसके लिए कोरोना पेशेंट्स के लिए इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम को हॉस्पिटल में तब्दील करते हुए उन्हें वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। इस इंतजाम से हॉस्पिटल में अब आम लोगों का इलाज हो सकेगा। मुझे यहाँ 7-8 दिन हो गए। मैं शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से। यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत शुक्रगुजार है कि इतनी फैसिलिटी रखी है। खाना पीना हमें अच्छा मिलता है और सब कुछ अच्छा मिलता है। कोरोना वायरस के खतरे में कमी दर्ज हो रही है। लोग इससे बचने के तरीकों पर अमल करते हुए इसके फैलने की चेन को तोड़ने में अपना ताउन दे रहे हैं, मगर इसका खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। लिहाजा इसकी चपेट में आने वाले लोगों को फौरन तिब्बी सहूलियात फराहम हो, इसकी दरकार तो है ही, और ये इंतजाम अगर हॉस्पिटल से अलग हो तो इसके मजीद फायदे हैं। बारामूला इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड-19 हॉस्पिटल में तब्दील करने का फैसला उसी फायदे पर गौर करते हुए किया गया है।
और अब बात करते हैं लॉकडाउन के दरमियान लोगों को सब्जियां मुहैया कराने में अहम रोल अदा करने वाले बडगाम जिले में वाक़े बोगाम विलेज की। सब्जियों की पैदावार के मामले में इस गांव को एक खास मकाम हासिल है। मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां उगाने के लिए मशहूर ये गांव न सिर्फ जम्मू कश्मीर के गोशे गोशे में बल्कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी सब्जियों की सप्लाई करता रहा है। फिलहाल जब मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज है, तब भी ये गांव यूनियन टेरिटरी में सब्जियों की सप्लाई चेन को बनाए रखने में अहम रोल अदा कर रहा है। सब्जियों की पैदावार के मकबूल ये गांव किस तरह से लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा है, इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के देही इलाके बुगाम की है। मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों की पैदावार के लिहाज से बेहद ही मकबूल है ये गांव। यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा काश्तकारी पर मुनसिर है और ये उनके लिए हमेशा से मुनाफा बख्श रहा है। यहाँ के काश्तकार नई नई तकनीक और नए नए तजुर्बात पर अमल करते हुए अच्छी जमीनी पैदावार को यकीनी बना रहे हैं। यही वजह है कि अच्छी जमीनी पैदावार के मामले में इस विलेज को मिनी पंजाब के तौर पर भी जाना जाता है। अपनी इसी शिनाख्त को बरकरार रखते हुए ये गांव जम्मू कश्मीर में सब्जियों की सप्लाई करने में उस वक्त भी अहम रोल अदा कर रहा है जब मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज है। बुगाम में तो बहुत सारी सब्जियां उगती हैं। जैसे इसमें कहा जाता है कि छोटा पंजाब ऑफ कश्मीर JNK, फुल JNK में हम लोग सप्लाई करते हैं। ओवरऑल हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। यहाँ पे भी जाओगे आप बुगाम का नाम सुनोगे कि यहाँ ऐसी सब्जियाँ। अभी इस टाइम हमारे यहाँ बहुत सी सब्जियाँ तैयार है, जैसे फूल गोभी है, गाजर भी होने वाला है, साग है, कड़म है, शलगम भी है और मूली भी है। मुल्क के देही इलाकों की मईशत की बुनियाद है काश्तकारी। काश्तकार उसकी रीढ़ है। मुल्क की 70% से ज्यादा आबादी इस पर मुनहसिर है और वो अपनी मेहनत से लगातार इसे मजबूती देता आया है। ये काश्तकार की मेहनत का ही नतीजा है कि मुल्क में नाफिज लॉकडाउन के दरमियान भी लोगों को खाने पीने की अशिया आसानी से मुहैया हो रही है। अब बडगाम जिले के बुगाम गांव को ही ले लें। ये गांव सब्जियों की पैदावार के मामले में अव्वल है और फिलवक्त यूनियन टेरिटरी के ज्यादातर हिस्सों में यहाँ की ही सब्जियाँ पहुँच रही हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सारी सब्जियों के अक़साम उगाए जाते हैं, जैसे कि कड़म उगाते हैं, फूलगोभी उगाते हैं, बंद गोभी उगाते हैं और गाजर उगाए, बहुत सारी सब्जियाँ उगाया करते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती हैं, जो अक्सर ज़मीनों में दिखाई जाते हैं। मुल्क में काश्तकारी को फरोग देना हमेशा से ही अवलीन तरजीहात में शामिल रहा है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने काश्तकारों के मुनाफे को साल 2022 तक दोगुना करने का हदफ रखा है। इस हदफ को हासिल करने के लिए काश्तकारी से मुतालिक महकमा भी खासा सरगर्म नजर आ रहा है। हुकूमत का ताउन मिलने से काश्तकारी के शोबे में बेहतर तब्दीली भी दर्ज हो रही है। दीगर बात यह है कि जमीनी पैदावार को बढ़ाना न सिर्फ काश्तकारों के लिए फायदेमंद है, बल्कि लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से भी जरूरी है। यही वजह है कि काश्तकारी को फरोग दिए जाने के अब बेहतर नतीजे भी बरामद हो रहे हैं। यहाँ की काफ़ी सैकड़ों गाड़ियाँ, हज़ारों गाड़ियाँ में निकलती है 1-2 महीने के बाद। अभी तो शुरुआत है, अभी बाहर नहीं जाता। अब आज तो बाहर का ही आता है, लेकिन लोग बाहर की सब्जी को लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से यहाँ की सब्जी अब जाती है बाकी इलाकों में, लेकिन दिक्कतें आती हैं लॉकडाउन की वजह से। ये भी होना भी था, हम भी इसके साथ है, लेकिन मुश्किलात होती है। कोरोना वायरस दुनिया भर में परेशानी का सबब बना हुआ है। इस वायरस के खतरे के पेश नजर ही मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज किया गया है। लोगों से घरों में रहकर इसे हराने की अपील की जा रही है। अब हालात में सुधार को देखते हुए जरूरी एहतियाती इक़दामात पर अमल करते हुए लोगों को कामकाज की छूट भी दी जा रही है, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी पटरी पर लौट सके।
लोगों की जरूरतें भी आसानी से पूरी हो सके, इसमें काश्तकारी का शोबा भी शामिल है और इससे काश्तकारों को यकीनन राहत मिली है। और अब बात करते हैं डल झील को आलूदगी से पाक और साफ सुथरा बनाने के लिए किए जाने वाले इकदामात की। मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है, जिसे सियाहत के लिहाज से कश्मीर के लिए बेहद अहम माना जाता है। लेकिन कोरोना वायरस के खतरात को देखते हुए हुकूमत ने लॉकडाउन और दीगर एहतियाती इकदामात किए, जिसका असर कश्मीर की सियाहत पर भी पड़ा है। इस मौके का सही इस्तेमाल करते हुए श्रीनगर में वाक़ डल झील की साफ सफाई का काम किया जा रहा है। जब एक बार फिर से जिंदगी रवा दवा होगी तो यकीनन सयाह कश्मीर का रुख करेंगे और उस वक्त डल झील की खूबसूरती को निहारने का उनका तजुर्बा मुख्तलिफ होगा। तो डल झील को साफ सुथरा बनाने का काम किस जंगी सतह पर चल रहा है, इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। कुदरत ने कश्मीर को बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है। कुदरती हुस्न से मालामाल ऐसे ढेरों मकामात हैं जिनका दीदार करने के लिए न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाह कश्मीर का रुख करते हैं और उससे लुफ्त अंदोज होते हैं। सयाहत के लिहाज से ऐसे मकामात में सरे फहरिस्त है श्रीनगर में वाक़े डल झील। और जब डल झील का जिक्र होता है तो हाउस बोट और शिकारों का जिक्र खुद ब खुद होता है। झील की खूबसूरती बरकरार रहे, इसके लिए लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इसकी साफ सफाई का काम शुरू किया गया है, ताकि कोरोना वायरस का खतरा टले और सयाहती सरगर्मियां जब शुरू हो तब सयाहों को एक खूबसूरत झील से रूबरू होने का मौका मिले। इनिशियली हम पहले 4 घंटे चला रहे थे, शिफ्ट हमारा 4 घंटे चलती थी और अब 8 घंटे की शिफ्ट चलती है। हमारे यहाँ पे जो अभी लिली वीड्स हैं उसके लिए हमारे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मशीन चलती है और बाकी डिवीडिंग के लिए वीडिंग हार्वेस्टर्स चलते हैं। आज की डेट में हमारे 4 हार्वेस्टर्स, 2 टक्सर्स और एक वाटर मास्टर ऑपरेशनलाइज किया गया हुआ है। सियाहत के लिहाज से माकूल मौसम के बावजूद फिलहाल कश्मीर में सियाहती सरगर्मियां ठप हैं और उसकी वजह है कोरोना वायरस का खतरा। काबिल जिक्र है कि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर हुकूमत की जानिब से कई एहतियाती तदबीर की गईं और मुल्कगीर सतह पर लॉकडाउन नाफिज किया गया। जाहिर है इसका असर लोगों की नक्लो हरकत पर पड़ा, जिसकी वजह से सयाह भी कश्मीर का रुख न कर सके। ताहम लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए डल झील को साफ सुथरा बनाने का मिशन शुरू किया, ताकि जब एक बार फिर से सयाहती सरगर्मियां शुरू हो तो किसी भी तरह के वायरस से इन्फेक्शन का खतरा न रहे। डेवलपमेंट डल अथॉरिटी की जो है ये एक अच्छा स्टेप उठाया है इन्होंने, क्योंकि क्लीनिंग हो रही है, मशीनें लगी हैं, लेकिन आजकल की ये जो बहुत ही बड़ा बवाल है पूरी दुनिया में, इसके साथ साथ इंसानों के साथ साथ जो आपका एटमॉस्फेयर है इसको भी साफ सुथरा और क्लीन रखने की ज़रूरत है। इसकी बहुत अहमियत है। जगह जगह मशीनें लगी हुई है। हम सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम कर रहे हैं। ये बहुत हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको साफ रखें, सफा रखें। डंपिंग साइड है वहाँ पर, जेसीबी लगा हुआ है और गाड़ी भी लगा हुआ है, डंप कर रहे हैं वहाँ पे। क्योंकि वायरस था, लॉकडाउन भी था, मतलब इस पर कितना असर पड़ा था और आप लोगों ने कब से काम शुरू कर दिया? जी हमें 20 दिन हो गए काम करते हुए। जो लॉकडाउन चल रहा था तो इसलिए हमें 20 दिन हो गए काम करते हुए। सयाहत को कश्मीर की बैकबोन कहा जाता है और जहां तक बात श्रीनगर में वाक़ डल झील की है तो इसके बिना न तो कश्मीर के सयाहती मकामात की फहरिस्त मुकम्मल हो सकती है और न ही डल झील का दीदार किए बगैर सयाहों का कश्मीर दौरा पूरा हो सकता है। यही वजह है कि डल झील की खूबसूरती में मजीद इजाफा किया जा रहा है, ताकि कोरोना वायरस का खतरा कम होते ही जब सयाह कश्मीर का रुख करें तो वो इस झील के कुदरती हुस्न से लुफ्त अंदोज हो सके। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कहा कि हरियाणा में रहने वाले यूनियन टेरिटरी के लोगों को लाया जा रहा है वापस। बोर्डिंग पॉइंट पर हुई उनकी स्क्रीनिंग, रजिस्ट्रेशन करने वाले बाकी लोगों से भी राबिता कायम करेगा एडमिनिस्ट्रेशन। कोरोना वायरस के खतरे के बीच जम्मू कश्मीर में रहने वाले माइग्रेंट्स की घर वापसी का इंतजाम। इसके तहत पहले बैच में 6 बसों से 166 मजदूरों को घर भेजने का किया गया इंतजाम। राजौरी जिले के दूरदराज इलाकों के गांव में रहने वाले लोगों को फौज कर रही है बेदार। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तरीकों को अपनाने की दी जा रही है हिदायत, ताकि वो इसे फैलने से रोकने के साथ साथ खुद को रख सकें महफूज। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दरमियान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने वेब पोर्टल किया लॉन्च। jkmonitoring.nic.in के जरिए घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए तमाम अपडेट्स इसमें होते हैं मौजूद। और अब बात करते हैं काश्तकारों को बीज मुहैया कराने की समत में किए जाने वाले इकदाम की। गेहूं की फसल की कटाई के बाद अब बारी है खेतों में मक्का और धान का बीज लगाने की। ऐसे में काश्तकारों को तय वक्त पर बीज मुहैया हो, इसके लिए महकमा ज़ेरात कोशा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में इसके लिए बाकायदा महकमा ज़ेरात की जानिब से काश्तकारों को डोर स्टेप पर इस सर्विस को बहाल किया गया है। 1000 क्विंटल से ज्यादा बीज जिले के मुख्तलिफ इलाकों के स्टोर में पहुंचाए गए हैं और वहां पर काश्तकारों को ये सब्सिडी पर मुहैया कराए जा रहे हैं। इससे काश्तकारों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाने में मदद मिल रही है और काश्तकारी पर पड़ने वाले किसी भी तरह के मुमकिना मनफी असर को कम किया जा रहा है। पेश है हमारी रिपोर्ट। काश्तकारी मौसम के हिसाब से होती है। अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल की पैदावार होती है, लिहाजा वक्त पर काश्तकार जमीन में बीज लगा सकें, ये अच्छी काश्त के लिए बेहद जरूरी है। ये वक्त है मक्का और धान की फसल की बुआई का और इसमें देरी ना हो, इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। मुल्क में नाफिज लॉकडाउन की वजह से काश्तकारों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस पर गौर करते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में महकमा ज़राअत की जानिब से उन्हें बीज मुहैया कराने का इंतजाम किया गया है। जो महकमा एग्रीकल्चर वालों ने हमारे घर घर आकर बीज दिया है, हम इनका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि अभी इधर उधर गाड़ियां जा नहीं रही हैं, हम कहीं जा नहीं सकते थे और महकमे ने हमारे घर घर लाकर बीज हमें दिया है। हम इनका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि हमारी अभी जो मक्की की फसल की तैयारी है, अभी मक्की बोएंगे, जो हमारे को बीज इन्होंने दिया है। लोग कोरोना वायरस के खतरे से भी बचे रहें और रोजमर्रा का कामकाज भी मुतासिर ना हो, इस पर गौर किया जा रहा है। इसी के तहत काश्तकारों को बीज मुहैया कराने के लिए बाकायदा डोर स्टेप सर्विस की शुरुआत की गई है। मुताल्लिका महकमे के एहलकार जिले के हर गांव में मौजूद स्टोर कीपर को बीज मुहैया करा रही हैं, ताकि काश्तकारों को वक्त पर बीज मिल सके। इसमें पंचायत मेंबर्स का भी ताउन मिल रहा है। पंचायत के मेंबर्स काश्तकारों को स्टोर पर बुलाकर उन्हें सब्सिडी पर बीज मुहैया कराने में मदद कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंस्ट्रक्शनें थी, जैसे कि सबको पता है कोविड-19 की जो प्रॉब्लम चल रही है, इसमें हमें इंस्ट्रक्शनें आई ऊपर से कि डोर टू डोर जो है सीड फार्मर्स के पहुंचना चाहिए। उसमें हमारे जितने भी फील्ड ऑफिसर हैं, सब ने ये काम स्टार्ट कर दिया है। उसी सिलसिले में मैं भी यहाँ पे आया था, तो हमने अभी जितने भी हमारे फार्मर्स थे यहाँ पे, उनके पास हमने सीड पहुँचाया। कोरोना वायरस की रोकथाम और उसकी चेन को तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के फलसफे पर अमल करें। लॉकडाउन में छूट के बावजूद इस पर अमल लाजमी है। एक जगह बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है और इसी के तहत काश्तकारों के लिए बीज की होम डिलीवरी का इंतजाम किया गया है। काश्तकार बारी बारी से बीज हासिल कर रहे हैं। मुतालिका महकमे की जानिब से ये जो सहूलत बहाल की गई है, उससे काश्तकारों को कुदरती तौर पर बड़ी राहत मिल रही है। इस लॉकडाउन में क्योंकि जिम्मेदार हजरात जो है वो बाहर नहीं आ सकते थे कोविड-19 की वजह से, इस वजह से हमने होम डिलीवरी किया और हमारे जितने भी 3 सब डिवीजन यहाँ पे हैं, जैसे हमारा सुनकोट सब डिवीजन है, पुंछ है या मेंढर है, उसके जितने भी हमारे अपर एरिया से, इन सभी एरिया में जो होम डिलीवरी हमने सीड की है। इस वक्त गेहूं की फसल की कटाई का काम तेजी से चल रहा है और इसी बीच उन्हें दूसरी फसलों के बीज की जरूरत भी है, जो अब उन्हें घरों के आसपास ही मुहैया हो रहा है।
इससे उन्हें बाजार जाकर बीज खरीदने की जरूरत नहीं रह गई है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें उम्दा किस्म का बीज रियायती कीमत पर मुहैया हो रहा है। ये उनकी पैदावार को बढ़ाने में भी कारगर साबित होगा। पैदावार अच्छी होगी तभी तो काश्तकारों का मुनाफा बढ़ेगा और लोग इसकी जानिब रागिब होंगे। और अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की। बॉलीवुड स्टार सलमान खान कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर नाफिज लॉकडाउन के दरमियान उस पर अमल करते हुए जरूरतमंदों की मदद करके न सिर्फ अपनी समाजी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं बल्कि अपने मद्दाहों के एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रख रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर लोगों को बेदार बनाने के लिए प्यार करो ना के बाद अब एक नया गाना तेरे बिना लेकर आए हैं। उनकी इस पेशकश को खासा पसंद किया जा रहा है। पेश है हमारी रिपोर्ट। अदाकार सलमान खान लॉकडाउन के दरमियान जरूरतमंदों की मदद करने के साथ साथ उनके एंटरटेनमेंट का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर उनका गाना प्यार, कोरोना के बाद अब उनका दूसरा गाना तेरे बिना को भी रिलीज कर दिया गया है। इस गाने में उनके साथ अदाकारा जैकलीन फर्नांडीज भी नजर आ रही हैं। तेरे साथ जो पल बीते, जो साथ बांध लिए थे, उन यादों के सहारे जी रहा। एक्टिंग के मामले में तो सलमान खान माहिर है ही, वो सुरीली आवाज के मालिक भी हैं। अपने हालिया रिलीज इस गाने तेरे बिना को भी उन्होंने ही गाया है। शब्बीर अहमद के लिखे इस गाने को अजय भाटिया ने कंपोज किया है। इसमें सलमान खान अपनी खूबसूरत यादों को अपने पार्टनर के साथ ताज़ा करते हुए नजर आ रही हैं। सलमान खान की दिलकश आवाज वाली इस पेशकश को शायकीन की जानिब से जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। साथ मेरा जाने क्यों छोड़ा, कसमें तोड़ी, वादा क्यों तोड़ा। और अब बात करते हैं अदाकार शर्मन जोशी और अदाकारा आशा नेगी की मरकजी किरदार वाली सीरीज बारिश 2 के गाने की। दिल की गुल्लक बोल वाले इस गाने में दोनों की जोड़ी शायकीन पर अपना जादुई असर करती नजर आ रही है। काबिले जिक्र है कि ड्रामा सीरीज बारिश की जबरदस्त कामयाबी के बाद इसकी अगली किश्त के तौर पर बारिश 2 को पेश किया गया है। पेश है हमारी रिपोर्ट। अदाकार सरमन जोशी और अदाकारा आशा नेगी की अदाकारी वाली ड्रामा सीरीज बारिश की अगली कड़ी है बारिश 2। प्यार मोहब्बत पर मबनी इसके एक गाने को गुज़िश्ता दिनों रिलीज किया गया। दिल की गुल्लक नाम के इस गाने को खासा पसंद किया जा रहा है। मुल्क में लॉकडाउन नाफिज है और ज्यादातर लोग घरों में रहकर ही कोरोना वायरस को हराने में जुटे हैं। इस दरमियान गीत संगीत के बीच वक्त काटना लोगों को सुकून देने वाला साबित हो रहा है। बारिश 2 के इस रोमांटिक सॉन्ग ने सरमन जोशी और आशा नेगी के बीच की केमिस्ट्री कमाल की है। दोनों के बीच के रोमांस को बेहद ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। ये गाना कोरोना वायरस के खतरे के बीच लोगों का एंटरटेनमेंट करने के साथ साथ रिश्तों की अहमियत से भी रूबरू करा रहा है। शायकीन इससे खूब लुत्फ अंदोज हो रही है। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस से बचने के तरीकों पर अमल करने के लिए लोगों से अपील करने वाले सॉन्ग स्टे होम स्टे सेफ की। रैपर MC अल्ताफ के सॉन्ग में बॉलीवुड के स्टार्स भी नजर आ रहे हैं।
वो इस सॉन्ग के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। पेश है हमारी रिपोर्ट। कोविड-19 के तई लोगों में बेदारी पैदा करने और उससे बचने के तरीकों से आगाह करने में बॉलीवुड स्टार्स अपने फन के जरिए पूरा ताउन दे रहे हैं। स्टे होम स्टे सेफ पर मबनी इस सॉन्ग में अदाकार अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अजय देवगन एक साथ नजर आ रहे हैं। रैपर MC अल्ताफ टोनी साइको और बॉयज एंड रिब्स ने इस गाने को तैयार किया है। इस सॉन्ग के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस से खुद को किस तरह से बचाया जा सकता है। जोएल डिसूजा की हिदायतकारी वाले इस वीडियो सॉन्ग में अदाकार अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अजय देवगन के अलावा अतुल कुलकर्णी और दिया मिर्जा भी नजर आ रही हैं। ये स्टार कास्ट रैप के जरिए लोगों से कोरोना वायरस से महफूज रहने की ताकीद कर रही हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।